और मैं इन सारे लेक्चर्स को अभी भी आपको बता रहा था, लेकिन इस ये जो अभी जो बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत पोएट्री वाली बात है, और मैं आपको चाहता हूँ आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं घर में एक ही बेटे थे, और बहुत ज़्यादा मुझे कंजर्वेटिव रखा गया, क्योंकि मैं एक ही था। उनको डर था मैं बिगड़ ना जाऊँ, बुरे रास्ते पे ना चला जाऊँ। और मैंने फिर वो बात मैं कह रहा हूँ कि एक देश का कल्चर, उसका लिटरेचर, उसका एजुकेशन, उसकी हिस्ट्री, उसका इंटरटेनमेंट, फिल्म, स्पोर्ट्स, फिल्म, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, जैसे मैंने कहा 1999 में कारगिल वॉर हुआ तो इंडिया पाकिस्तान मैच वॉर की तरह हो रहा था, मतलब क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में शायद उतना भावना नहीं थी, इंडिया पाकिस्तान में जो भावना थी, क्योंकि कारगिल में दोनों आर्मी थी और दोनों के पास न्यूक्लियर पावर था। और 98 में अटल जी लाहौर में लाहौर डिक्लेरेशन करके आए थे। ये मैं हिस्ट्री, समाज और स्पोर्ट्स में क्या 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 वो है, ठीक है। तो मैं भी ऐसे घर में पला, मेरे माँ बाप से मैं डरता तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैं उनका एक बेटा था, तो मुझे लगता था कि यार मैं अब क्या मैं आपसे बताऊं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव वर्ड ही सही है। मैंने कहा ना, मैं बीच में एक बार तेरे नाम फिल्म देख के बाल किया था 20 से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्टूडेंट ऐसे करता है। फिर ऐसे मुझे बहुत कहा उन्होंने, मैं क्या कहूँ, मेरे माता पिता है, चाचा जी है, बुआ जी है, मैं उनसे उनके बारे में कुछ बुरा बुरा तो बोलूंगा तो ये बहुत बहुत गलत बात हुई। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है। तो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। 10th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, और हमारे बायोलॉजी का क्लास था, ठीक है। और हमारी मैम, कुछ चैप्टर थे, रिप्रोडक्शन शायद ऐसा था। और हमारी मैम जो है, मैम के सामने हम लोग आंखें नहीं उठा पाते थे। जब बायोलॉजी की क्लास पढ़ाई जाती थी, आंखें नीचे करके हम लोग पढ़ते थे, ऐसा एक माहौल था, ठीक है। दूसरा था कि जैसे कि मोदी जी की गवर्नमेंट, इंदिरा जी गवर्नमेंट, पहली बार इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट ने पहली बार सेक्स एजुकेशन एंड बायोलॉजिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात की। तो मैंने अपने जीवन में, किताब से नहीं, मैंने जो क्रिकेट खेलने जाता था तो लड़के जो इतनी गंदी गालियां बोलते थे, उनसे मैंने सोचा समझा कि ये सब क्या चीज होती है। मैंने किसी बुक से, बायोलॉजी की बुक से, तो क्लास 10th में आता है रिप्रोडक्शन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने बचपन में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो इतनी गंदी गालियां बोली जाती थी उस एरिया में, मैं तो नहीं बोलता था, मैं दूर से सुनता था। तो मैंने एक दिन एक फ्रेंड से पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा तुम आंटी को बता दोगे। मैं कहा नहीं नहीं, तुम बताओ। तो तब मैंने समझा कि ये सब चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो इसी कारण, जैसे मैंने आपने कहा, बायोलॉजी की क्लास चलती थी हमारी, 10th की क्लास थी, ये सारे चैप्टर थे, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरी हिम्मत नहीं थी मैम से आंखें मिला के इन चैप्टर्स के समय में बात कर सकूं। मैं पढ़ाई में थोड़ा चंचल, या थोड़ा मैं खेल कूद का प्यारा था, खेलने वाला था, या थोड़ा मैं स्पोर्टी था। तो मुझे मैडम लोग आगे बैठाती थी, तो मैं आंखें नहीं मिलाता था ऐसे समय, ठीक है। तो लेकिन उससे मैं एक पोयम से आपको अपनी बात समझाऊंगा। तो स्त्री और पुरुष का जो संबंध है, वो इस संसार में सबसे रियल चीज है, वो जीवन का आधार है। देखा था ना कि स्त्री और पुरुष का संबंध जीवन का आधार है, लेकिन यही तत्व पाप और व्यभिचार का भी संचार है। स्त्री, जो तत्व जन्म, जीवन और जीवत्व का आधार है, वही तत्व पाप और व्यभिचार का भी संचार है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्त्री तथा पुरुष का संबंध जन्म और जीवन और जीवत्व का आधार है, परंतु यही तत्व पाप और व्यभिचार का भी संचार है। ये तो मैंने छोटे में कहा, इसको मैं पोएट्री के थ्रू समझाता हूँ। तो पुररवा थे बहुत महान राजा, और एक बार इंद्र की सभा में उनकी चर्चा थी। तो एक बार वो उर्वशी पृथ्वी में आती है, तो उनके महानता को देख के वो मोहित हो जाती हैं पुररवा पे, और फिर दोनों का विवाह होता है। तो उर्वशी जब वापस जाती हैं स्वर्ग की अप्सरा, तो दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि तो ये उस पुरवा कहते हैं कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, मर्त्य मानव के हृदय का तूर्य हूँ मैं, अंध तम के भाल पर दीपक जलाता हूँ, प्रार्थना के शीर्ष तक संदन चलाता हूँ, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, किंतु ना जाने आज बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, किंतु स्त्री के सामने निरुपाय हो जाता और प्रेम के सामने असहाय हो जाता। ये बात हो रही है पुररवा की। रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे, पुररवा जो है ये प्रभु श्री राम, दशरथ, दिलीप, और क्या नाम है, मंधत्ता, उस जिसको ये क्या शाश्वत मनु के ये वो हैं, डिसेंडेंट है, मतलब कि उन्हीं के वंशज हैं। ये कहा था, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, मर्त्य मानव के हृदय का तूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर दीपक जलाता हूँ, प्रार्थना के शीर्ष तक संदन चलाता हूँ, और सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, किंतु ना जाने बात क्या है।
इंद्र का युद्ध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, किंतु स्त्री के सामने निरुपाय हो जाता और प्रेम के सामने असहाय हो जाता है। ऐसा ऐसे ऐसे लाइन है, और भी है, लेकिन मैं आपको उसका सेंस बता रहा हूँ। और दूसरा, महाभारत चल रही है, आप जानते हैं कर्ण और अर्जुन में महान योद्धा है। तो कहते हैं कि दिनकर जी डिस्क्राइब कर रहे हैं उस युद्ध को कि गत्वर गह रही है सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण कर गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की आमोग थी, विशिष्ट वृष्टि हो रही थी व्यर्थ, चल रहा महाभारत का रण जल रहा धरित्री का सुहाग, चल रहा महाभारत का रण जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिलाग, बाजीव गजों की लोथों पर गिर रहे मनुष्य के छिन्नंग, और बह रहा चतुष्पद और दिवज का रुदन मिश्र हो एक संग। तो ये है महाभारत का जो वर्ण युद्ध है। तो स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है, उसकी वो उर्वशी और पुनर्वा को जब वो पुनर्वा जब कहते हैं कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, मर्त्य मानव के हृदय का तूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर दीपक जलाता हूं, प्रार्थना के शीर्ष तक संयम चलाता हूं, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, किंतु न जाने बात क्या है। इंद्र का युद्ध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, किंतु स्त्री के सामने निरुपाय हो जाता और प्रेम के सामने असहाय हो जाता। ये अर्थ है दिनकर जी का। और वही वो युद्ध की भाषा कहते हैं कि गत्वर गह रही है सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण कर गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की आमोग थी, विशिष्ट वृष्टि हो रही थी व्यर्थ, चल रहा महाभारत का रण जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों पर गिर रहे मनुष्य के छिन्नंग, और बह रहा चतुष्पद और दिवज का रुदन मिश्र हो एक संग। तो इतनी ये जो है इतनी इतनी ग्रेट पोएट्री है जिसको कि अनडिस्क्राइबेबल है, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि देखिए, जो ये कहना चाहते हैं, और मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि स्त्री और पुरुष का संबंध अत्यंत मधुर और सुंदर है, जो जन्म जीवन और जीवत्व का आधार है, परंतु वही तत्व पाप और व्यभिचार का भी संचार। आप समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूं कि जो तत्व, जो कारण एक मनुष्य की, प्रियेश हो सुकेश हो कोई भी हो, उसके जन्म जीवन और जीवत्व का जो बिगिनिंग पॉइंट है, जिस एनर्जी से उसकी जन्म हुआ है, जो जिस स्त्री और पुरुष के संबंध से एक मनुष्य का जन्म हुआ है, लेकिन वही संबंध जो है, वही तत्व जो है, सबसे बड़े पाप और व्यभिचार का भी संसार में कारण है। तो जो लाइन उन्होंने समझाई है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्त्री और पुरुष का संबंध अत्यंत मधुर और सुंदर था, जो जन्म और जीवन का आधार बनी थी, परंतु यही तत्व पाप और व्यभिचार का भी संचार बनी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो तत्व जीवन की शक्ति का आधार है, जो कामुक शक्ति स्त्री पुरुष में जिसको उसको ईश्वर ने दिया है, इस नेचर ने प्रोवाइड किया है, जो एक जीवन के बिगिनिंग का आधार है, जिसको कि मैं जब एक घर में एक ही बेटे थे, बहुत ही शर्मीले थे हम, अपने माँ बाप के सामने ज़्यादा बोलने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो हमको हम बहुत रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो जो तत्व मनुष्य के जन्म और जीवन का आधार है, वही तत्व पाप और व्यभिचार का भी संचार है। ये जो है, यही महान जो फिलॉसफी है, वो मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ये बता देता हूँ कि स्त्री और पुरुष का संबंध जन्म जीवन और जीवत्व का आधार है, परंतु वही तत्व पाप और व्यभिचार का संचार है। इसका अर्थ हुआ कि जो तत्व स्त्री एवं पुरुष के द्वारा जो निर्धारित की गई है, जो तत्व स्त्री और पुरुष का संबंध जो जन्म और जीवन का आधार है, वही संबंध, वही तत्व पाप और व्यभिचार का संचार। आप समझ रही बात को, मतलब कि जिस तत्व से एक मनुष्य को जन्म प्राप्ति हुई है, उसको जीवन मिला है, वही तत्व किसी न किसी दूसरे रूप में पाप और व्यभिचार का भी कारण बन सकती है। ये महान फिलॉसफी समझाई। अभी 9 मिनट हुए, इस पूरे चीज को मैं आपको 1 घंटे में समझाऊंगा, और आशा करते हैं कि आप आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन है पोएट्री और मेरी नॉलेज को आप जो है एक सही स्थान देंगे। थैंक यू।